नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही आपके सामने शिक्षक संबंधी जो भी खबरें होती है वह हम लेके आते हैं। क्योंकि आज संडे था तो थोड़ा सा टाइम से विलम्ब हो गया। पर डे यह खबर 8:30 बजे जाती है, लेकिन संडे होने की वजह से आप भी जाने हैं कि थोड़ा सा स्टूडियो लेट खुलता है। फिलहाल में अब जो है आज कुछ प्रमुख खबरें आई हैं शिक्षक संबंधी, वो बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी को लेकर के हम आपके सामने बात करेंगे। सबसे पहले आप चैनल पर जुड़ जाइए, चैनल को लाइक जरूर कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और शेयर कर देंगे तो और लोगों को भी जानकारी मिल जाएगी। आज जो है सबसे प्रमुख खबर रहने वाली है आपके लिए। चलिए आते हैं प्रमुख खबरों पे। तो ये बात करेंगे कि सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ा सकते। पहला ही न्यूज धमाकेदार वाला। जो सोच रहे होंगे कि हम सरकारी शिक्षक बन गए हैं, दाएं बाएं कोचिंगों पढ़ा लें कहीं पे, ठीक, उनके लिए खबर अच्छी नहीं हो सकती है। लेकिन अब चूंकि ये मामला बिहार से है, यहाँ का है, बिहार का है, ध्यान रखिएगा, बिहार का न्यूज है ये। तो बिहार में है कि अपर मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात में सवालों का जवाब देते हुए कहा, बोले सोशल मीडिया की सहायता से भी बच्चों को पढ़ा सकेंगे शिक्षक। प्रधानाध्यापकों की शिकायतों के प्रति गंभीर। सरकारी विद्यालयों के शिक्षक किसी भी कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हैं, न ही कोचिंग संस्थान का संचालन कर सकते हैं। दोनों बातें हैं, न ही पढ़ा सकते हैं और न ही कोचिंग संस्थान का संचालन कर सकते हैं। स्कूल अवधि में ही नहीं, इसके पहले और बाद के समय के लिए भी यह लागू है। अब देखो ध्यान रखिएगा, ये जैसे कि लगता है ना, हाँ हम स्कूल में पढ़ा लेंगे, उसके बाद हम खाली होके कोचिंग पढ़ा लेंगे या संचालन कर लेंगे। दोनों अवस्था में कुछ नहीं कर सकते हैं। स्कूल अवधि में ही नहीं बल्कि इसके पहले और बाद के समय में भी यह लागू है। वे किसी स्तर पर कोचिंग संस्थान का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में शिक्षकों व छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे विद्यालय अवधि में कोचिंग में नहीं जा सकते हैं। स्कूल के समय पहले या बाद में बच्चे कोचिंग संस्थान जाने वाले के स्वतंत्र हैं। ठीक, तो ये मामला जो है फिलहाल में जो 1 से 5 और मतलब 1 से लेकर 12 तक, मतलब यहाँ पे 1 से 12 तक की बात है कि अगर आप 1 से 12 के जो क्लास में पढ़ाना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि आप बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो कि पढ़ाते हैं अपर मतलब टीजीटी पीजीटी या वनडे कुछ भी, तो वहाँ पे ये बातें नहीं कही गई हैं। बस ये कही गई हैं कि आप इसमें नहीं पढ़ा सकते, 1 से 12 तक के बच्चों को कहीं भी संस्थान में नहीं पढ़ा सकते हो। तो ये एक अहम खबर थी। ठीक, हाँ, 1645 शिक्षिकाओं को जल्द मिलेगी पदोन्नति। सूबे के राजकीय, ये प्रयागराज की खबर है। अभी मैंने बताया था एलटी में प्रमोशन हुआ है। एलटी जो है जीजीआईसी 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 में प्रमोशन हुआ है। प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 1645 एलटी ग्रेड शिक्षिकाओं की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति करने की तैयारी की है। ठीक है, अब यह पदोन्नत हुई है। अब यहाँ पे मामला उठता है जो हम लोग के लिए काम का है कि सर एलटी की वैकेंसी कब आएगी। ये तो ठीक है, 1645 शिक्षिकाओं का, तो चैनल को लाइक प्लीज करते हैं जो लोग जुड़े हुए हैं, सब्सक्राइब भी कर दें। एलटी की वैकेंसी जो है अभी अध्याचन लगातार, मैंने क्या कहा, अध्याचन पे ही काम चल रहा है, अध्याचन पे ही काम चल रहा है। अब जो है अहर्ता का विवाद समाप्त हो गया, सबको पता है अहर्ता का विवाद क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब अहर्ता नहीं रह गई है। तो अब क्या है, अब केवल जो है भेजना है, नियम कुछ बनाने थे वो बन गया है। अब लगातार अपडेट चल रही है कि दिसंबर तक उम्मीद है, दिसंबर तक लग रहा है। उम्मीद तो हम लोग 2 साल 4 साल से लगा रहे हैं, लेकिन उम्मीद इसलिए अब बढ़ गई है थोड़ा सा कि अब कोई विवाद बचा नहीं है, न अहर्ता का विवाद बचा हुआ है, से कम्बिनेशन का नहीं है, क्या बीएड प्रवक्ता के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये भी सवाल नहीं बचा है। अभी ये सुनने में, ये समझ में आ रहा है कि क्या बोलते हैं, आपका एलटी भी जीआईसी प्रवक्ता की तरह होगा, 2 पेपर प्री और मेंस टाइप का, ऐसे भी योजनाएं रखने की बात कही जा रही है। फिलहाल में ये तो जब नोटिफिकेशन आएगा आपका वहाँ क्लियर हो जाएगा कि मेंस जो है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबका। हाँ, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, टीजीटी पीजीटी से लेके हर एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, इस क्लास में आप स्वतंत्र हैं पूछने के लिए। तो ये दिसंबर तक उम्मीद है, दिसंबर तक आप वेट कर लीजिए, दिसंबर तक वेट कर लेंगे तो एलटी प्रवक्ता और जीआईसी की दोनों वैकेंसी देखने को मिल सकती है आपको। ठीक, फिलहाल में अभी तो नहीं लगता है कि अभी इधर बीच हो रहा है, लेकिन दिसंबर तक आप वेट कर लेंगे क्योंकि अब आएगी तो है ही। अब इनके पास कोई बहाना भी नहीं है कि हाँ इस बहाने के कारण नहीं आएगी। ठीक, बिहार बोर्ड, अब देखो आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि सर स्टेट का रिजल्ट कब आएगा।
कई बार जब मैं बिहार का न्यूज लेके आता हूँ स्टेट का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे टीआरई 4 के लिए तैयार बैठे हैं। टीआरई 4 की तैयारी, किसी ने बताया टायर होता है, हम लोग टीआरई 4 4 करके टायर 4, चलो यही बोलना है टायर 4, ठीक है। तो ये जो है टीआरई 4 का जो स्टेट का रिजल्ट आपका परीक्षा आप लोगों ने दिया था, उसका भी डेट लगभग कंफर्म हो गया है। सर टीजीटी का एग्जाम कब तक हो सकता है? और देखिए टीजीटी की एग्जाम जो है, गुड मॉर्निंग, टीजीटी की एग्जाम जो है अभी आपका 23 दिसंबर के बाद से, 23 दिसंबर से लगभग बाद से 14 जनवरी, 14 जनवरी के बीच पूरी तैयारी कराई जा रही है, पूरी तैयारी कराई जा रही है। सेंटर मांगे जा रहे हैं, सेंटर मांगे जा रहे हैं, और संभवतः सेंटर मिल भी रहे हैं। जब सूचना मिली, मतलब पता लगाया जा रहा है, तो सेंटर आपको मतलब आयोग को सेंटर भी प्राप्त हो जा रहे हैं। जहां जहां दिया जा रहा है कि भैया कि आपके यहाँ सेंटर खाली है, हमें पेपर कराना है, तो लगातार सेंटर अवेलेबल हो रहे हैं। अभी ये तक सेंटर नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी तक ये जो है सर एग्जाम जनवरी में ही होगा या आगे जाएगा, नहीं जनवरी में ही मान के चलिए। मैं बार बार कर रहा हूँ कि लगातार, इसीलिए हम लोग ने 45 दिन का प्लान लाया है, 45 दिन का प्लान लाया है आपके तैयारी के लिए। भैया अगर ऐसा नहीं होता तो क्यों लेके आते? भाई आयोग से पत्र जारी हुआ है, आयोग से पत्र जारी हुआ है, तो इस चीज को आप लोग गंभीरता से लें। भाई नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा इसके लिए एक ही रीजन हो सकता है कि भैया केंद्र का निर्धारण नहीं हो सका है, केंद्र नहीं मिल पाया है, इसी कारण से देर होगा, बाकी और कोई रीजन नहीं है। वो तो करे 2.5 साल से हम दिए हैं, हमारी इसमें कहने लिखा हुआ है कि 60 दिन में पेपर कराया जाए, एक प्रश्न बन रहा है पेपर कम से कम 60 दिन में कराया जाए। इसके लिए आयोग तैयार नहीं है। आयोग तो कर हम 2.5 साल से था, हम पुराने पेपर जल्द से जल्द करा करके नई वैकेंसी लाना चाहते हैं, ठीक है। कितने लोग, अच्छा यहाँ आप ही लोग कमेंट करें, कितने लोग चाहते हैं पेपर जनवरी में हो या मार्च में हो? यस या नो जवाब दे दीजिए, कितने लोग चाहते हैं पेपर जनवरी में हो या मार्च में हो, आप ही लोग बता दीजिए। ठीक, ये बहुत अच्छी खबर है। बिहार बोर्ड ने 5 लाख अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म, एसटीटी प्रथम का रिजल्ट अगले हफ्ते, अगले हफ्ते रिजल्ट आ जाए। मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत साफ शब्दों में कहा था कि एस्टेट का रिजल्ट टीआरई 3 के साथ आपका आ जाएगा, एस्टेट का रिजल्ट तैयार है। इसी के साथ टीआरई 4 की उम्मीद बहुत बढ़ गई, टीआरई 4 की उम्मीद बहुत बढ़ गई है। तो जो हमारे मित्र बंधु 1 से 5 और 6 से 8 में असफल हो गए हैं, जो चूक गए हैं, निराश ना हो, टीआरई 4 में मेहनत करें, और हम लगातार प्रैक्टिस क्लासेस करवा ही रहे हैं, आप इस बार निकाल लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक बात निकल के आई है कि परीक्षा समिति की माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रथम परीक्षा का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी होगा। करीब 5 लाख अभ्यर्थी परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। बिहार बोर्ड के द्वारा परीक्षा का आयोजन 18 मई 29 मई के बीच ऑनलाइन मोड में हुआ था, 11 जून से 20 जून के बीच हुई थी। और यहाँ पर चलिए ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक खबर यह निकल के आई है कि एसटीटी द्वितीय की परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बहुत बच्चे पूछते सर स्टेट 2 का कब होगा, स्टेट 2 कब होगा, स्टेट 2 कब होगा? तो अभी स्टेट 2 का निर्धारण अभी हुआ नहीं है, इस पे विचार मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पे भी निर्णय लिया जाएगा। सर क्या टीजीटी की तैयारी 50% है तो क्या एग्जाम तक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जिनकी तैयारी 50% का, जिनकी तैयारी 20% भी अगर है, 20% भी तैयारी है, उनका भी चयन हो जाएगा। बशर्ते जैसे हम लोग गाइड करते हैं, बस उसी गाइड को आप फॉलो करिए, कैसे पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, थोड़ा सा इस मोड में आ जाइए, तैयारी अभी हो जाएगी। कोई भी साथी परेशान न हो, परीक्षा अप्रैल से पहले नहीं होगी। कुमार गौरव जी देखिए, ऐसा जो है भ्रम मत डालिए बच्चों को, अगर हो ही जाएगी तो आप क्या कर लेंगे? आप जिम्मेवारी उठाएंगे बच्चों का? अगर मान लीजिए जनवरी में पेपर करा ही लेगा, मैंने क्या कहा कि एक ही परिस्थिति में पेपर नहीं हो सकता है जब सेंटर ना मिले, यही एक रीजन हो सकता है। लेकिन हम जब आयोग का पत्र देख रहे हैं तो क्यों हल्के मिले? तो जिन साथियों को अगर लगता है अप्रैल में होगा, तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता, भैया अप्रैल में होगा अच्छी बात है, भाई आपको समय मिल जाएगा। लेकिन जब डेट जनवरी दिसंबर दी गई है तो आपको उसी को टारगेट करना है ना भाई, पढ़ेंगे तो टाइफाइड थोड़ी हो जाएगा। तो ये परीक्षा जल्द ही आपको निकलने वाली है, स्टेट 1 का रिजल्ट निकलने वाला है, इसके बाद टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक।
दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा में 81.42% शिक्षक सफल हो गए हैं। जान ही रहे हैं कि जो सक्षमता परीक्षा चल रही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शनिवार को दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा परिणाम जारी कर दिया है। इसमें 81.42% शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परीक्षा में 80,713 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 65,716 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। ठीक है, ये सक्षमता परीक्षा बिहार में हो रही है, उसी का रिजल्ट आपका आया है। ठीक, और बिहार वही स्टेट वाला रिजल्ट है आपका। सक्षमता तृतीय परीक्षा में शामिल हो सकेंगे असफल अभ्यर्थी, मतलब जो सक्षमता परीक्षा में फेल हो गए हैं उनको भी एक मौका और दिया जाएगा, कि कई बार मौका दिया जाएगा ना, उनको 3 या 4 मौका उनको दिया जाएगा, तो उनको परेशान न हो। तृतीय में शामिल हो सकेंगे असफल अभ्यर्थी, सक्षमता परीक्षा के तृतीय में शामिल हो जाएंगे जो असफल है, उनको 3 से 4 5 बार मौका दिया जा रहा है ताकि वो सफल हो जाए। सरकारी शिक्षक वाला ही देख लिया आप, 1645 शिक्षकों को जल्द मिलेगी पदोन्नति, वही रिपीट हो गया है। बीपीएससी से चयनित, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, जो मेरे मित्र सुन रहे हैं, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है। कुछ साथी कह रहे थे कि सर कहाँ से न्यूज लेके आते हैं, अरे हम लोग अपडेट रहते हैं इसलिए न्यूज लेके आते हैं। कोई भी खबर आती है तो अपडेट करते थे, सर्च करते रहते हैं, फिर सर्च करने के बाद फिर रिसर्च करते हैं। सर एग्जाम कभी भी हो, लेकिन ऑल टेस्ट पहले इंफॉर्मेशन करे, क्लियर डेट बता दे चाहिए। देखिए क्लियर डेट मैंने पहले कहा है, 23 नवंबर को आचार संहिता हट जाएगा। आचार संहिता, मेरी बात समझिए, आचार संहिता लगा हुआ है आपका, हट जाएगा। जैसे ही 24 से लेकर के 27-28 के बीच में क्लियर हो जाएगा, मतलब 24 नवंबर से लेके एक हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। समझ गए आप? जिनको लग रहा है कि डेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, इसी कारण से डेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, जो सोमवार पड़ेगा, क्योंकि संडे पड़ा फिर सोमवार पड़ जा रहा है, तो सोमवार तक में पेपर होगा कि नहीं होगा ये भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन 90% चांस लग रहा है पेपर होगा 90% चांस लग रहा है पेपर, लग रहा है कि पेपर कराएगा। मूड में जब आ जाएगा आयोग तो कोई रोक नहीं सकता है, ना हम ना आप, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा बातों पे ध्यान ना दें, बहुत ज़्यादा बातों पे ध्यान ना दें, जैसे कुछ पेपर नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा। कल मेरा आप वीडियो भी देखे होंगे, मैंने एक सीट पे कुल कितने दावेदार है, मैंने कल वो भी वीडियो बनाया था कि आप लोगों को कितना कंपटीशन करने की जरूरत है, कितना टफ फाइट है टीजीटी पीजीटी। जिनको लग रहा है, हलवा नहीं है, 4163 पद है, हलवा नहीं है। एक सीट पे कला में तो मुझे लग रहा है 500 कितने बच्चे एक सीट पे थे, कला में। हिंदी में 200 प्लस बच्चे हैं एक सीट पे, तो अभी गंभीरता से बात लेना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे बीपीएससी से चयनित, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। इंपॉर्टेंट इसलिए खबर है कि बहुत शिक्षिकाओं की नौकरी जाने वाली है, जो बिहार में ऑलरेडी अदर स्टेट की लड़कियां मतलब छात्राएं नियुक्ति हो गई हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। क्यों बाहर किया जा रहा है? कि भैया कहा गया है सीटेट में 60% नंबर होना चाहिए, सीटेट में 60% नंबर होना चाहिए सीटेट में, अगर आप अदर स्टेट से हैं। और नोटिफिकेशन में लिखा था कि जो अनारक्षित वर्ग की है, अनारक्षित की महिला हैं, ठीक है, उनके लिए 55% लिखा था, 55% लिखा था। तो बहुत बच्चियों ने क्या किया कि जो कि मध्य प्रदेश सॉरी जो बिहार से बाहर थी, जिनका 82 नंबर, 83 नंबर, 84 नंबर, 85 नंबर, 86 नंबर ऐसे था, उन्होंने इसी को देखते हुए भर दिया था। फिर बाद में बीपीएससी आयोग ने क्लियर किया कि जो यह अनारक्षित का 55% है, केवल बिहार की महिलाओं के लिए है, बिहार की महिलाओं के लिए है, बिहार की महिलाओं के लिए है। ये 55% जो बिहार की महिलाएं हैं उनके लिए 55% का प्रावधान है। लेकिन गुड मॉर्निंग, स्वागत है सबका, एक बार चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक, तो ये जो है 55% बिहार की महिलाओं के लिए थे, जो बिहार में महिलाएं अनारक्षित वर्ग की है उनके लिए है। लेकिन जो महिलाएं अन्य स्टेट से होंगी उनके लिए वो तो पुरुष वर्ग में जाएंगी, महिला वर्ग में भी नहीं जाएंगी, वो पुरुष वर्ग में फाइट करेंगी, और उनका 60% नंबर सीटेट में होना चाहिए। तो जो अभी 14 दिसंबर को सीटेट का पेपर है, 14 दिसंबर को, तो प्लीज आप लोग जो है टीआरई फॉर्म अगर बैठना चाहते हैं तो कम से कम 60% से अधिक होगा तभी फॉर्म भरिएगा, नहीं तो अन्यथा बाहर हो जाएंगे, बाद में सवाल जवाब नहीं कर पाएंगे। सर इंग्लिश का क्या बताएं? कल मैंने बताया था, कल राकेश जी जाके देख सकते हैं, मैंने एक इंग्लिश में बहुत कंपटीशन है, मैंने कल बताया था कितनी सीटें आपके विषय में है, एक सीट पे कल कुल कितने बच्चे हैं, मैंने ये भी बताया था, कल जाके आप देख सकते हैं।
तो ये 60% 90 नंबर लाइएगा सीटेट में, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। जो जो लड़कियां मुझे मतलब सुन रही हैं, जो तैयारी करना चाह रही हैं बिहारी टीआरई 4 के लिए, 1 से 5 और 6 से 8 दोनों के लिए मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि वहां की जनरल महिलाओं के लिए बिहार के लिए 55% है, लेकिन अन्य स्टेट की महिलाओं के लिए वह 60% है। इसीलिए देखो बाहर कर दी गई है। बीपीएससी से चयनित 18 शिक्षिकाएं सेवा मुक्त हो गई हैं। बताइए, नौकरी पाते हुए इनको हटा दिया गया है। सोचिए कितना दुख की बात है। सीटी में 7% अंक नहीं रहने पर तत्काल प्रभाव से हटाई गई नपी सभी शिक्षिकाओं में 17 उत्तर प्रदेश की, 1 राजस्थान की। देखिए उत्तर प्रदेश पर सबसे ज्यादा गाजगिरी है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इसलिए स्पष्ट समझा दे रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। और प्रमाण पत्रों की जांच के क्रम में निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करने पर गत 20 जून को शोकाज किया गया था कि स्पष्टीकरण व साक्ष्यों की समीक्षा में 18 शिक्षिकाओं को स्कूल अध्यापक पद के लिए निर्धारित मानक के कम अर्हता धारण करने के आधार पर अयोग्य घोषित किया गया है, तत्काल से सेवा मुक्त कर दिया गया है। अब दिक्कत इस बात की बीपीएससी आयोग की भी गलती है। बीपीएससी आयोग की गलती क्या है कि भैया, अगर इन्होंने जो 55% लिखा था, ये 55% लिख देता कि अन्य राज्य की महिलाओं के लिए नहीं, अन्य राज्य की महिलाओं के लिए नहीं, तो सब लोग पहले सचेत हो जाते। कोई इतना बेवकूफ थोड़ी होता कि फॉर्म भर देता। लेकिन अब ठीकरा तो बच्चों के ऊपर फोड़ा जा रहा है। गलती आयोग की, भुगते बच्चे। बीपीएससी की पूरी गलती है। नोटिफिकेशन आप देख लेंगे, उसमें सीधे लिखा गया है अनारक्षित महिलाओं को 55%। तो अनारक्षित में तो अदर स्टेट की भी तो आती हैं, तो इसलिए गलती इनकी है, लेकिन भुगतना इनको पड़ रहा है जो बेचारी नौकरी की। बताइए, नौकरी करते हुए निकाल दी गई है। बीपीएससी में चयनित है 18 शिक्षिका, अभी और आएगा, अभी इससे पेट नहीं भरेगा, अभी और जांच बैठी है, और दायरे में आएंगे और बाहर होंगे। और 18 में 17 यूपी के बाहर हुए हैं, 18 में 17 के यूपी के, 1 राजस्थान के। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मतलब जितनी भी स्टूडेंट मुझे सुन रही हैं, सीटेट में जो दिसंबर का पेपर है, या आपने क्वालिफाई किया है टीआरई 4 में जाना चाहते हैं, 60% अंक होगा तभी भरिएगा फॉर्म, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और चयनित नहीं हो पाएंगे, निकाल दिया जाएगा। इससे अच्छा अभी से सचेत हो जाइए। तो टीजीटी पीजीटी का में भी नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी में ये कौन बता दिया टीजीटी पीजीटी में नॉर्मलाइजेशन होगा? भैया देखो, टीजीटी पीजीटी में सबके विषय समझो कैसे। मान लो जैसे 2 दिन पेपर मान लो हो रहा है, 2 दिन पेपर हो रहा है, मान लो ऐसे 2 दिन पेपर हो रहा है, ठीक है। अब एक दिन में हिंदी का पेपर हो गया, इतिहास का पेपर हो गया, आपका गणित का पेपर हो गया, ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा। ऐसे एक दिन ऐसे हो जाएगा। तो भैया तो नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब एक, जैसे हिंदी का 4 शिफ्ट में पेपर हो, इतिहास के 3 शिफ्ट में पेपर हो, उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन, तब वहां नॉर्मलाइजेशन होता है। अगर एक विषय का पेपर एक ही दिन में हो रहा है तो कहां से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा? इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे कि नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा। ठीक, चलिए आगे खबर देखते हैं। महाकुंभ के कारण पिछड़ेगी यूपी बोर्ड की परीक्षा, मार्च में होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 14 जनवरी से लेकर के आपका महाशिवरात्रि कब है? 26 फरवरी। 26 फरवरी तक भयंकर मेला रहेगा, महाकुंभ रहेगा। आप लोग का भी स्वागत है जो प्रयागराज से नहीं है, प्रयागराज आकर के आप लोग महाकुंभ पर्व का स्नान कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब जो परीक्षा, पिछली बार परीक्षा यह बोर्ड की 22 से शुरू हो गई थी, 22 फरवरी से, लेकिन इस बार मार्च में ही कराया जाएगा। ठीक, तो बोर्ड की परीक्षा को छोड़ दिया जाए। चलिए फिलहाल में, और सर अब तो न्यू वैकेंसी आ जाएगी, टीजी बिल्कुल आएगी। न्यू वैकेंसी की भी तैयारी हिमा कर ली गई है, बिल्कुल स्पष्ट रूप में आएगी। और इस बार अच्छे खासे पद आएंगे, औसतन 12-14 हजार, 25 हजार भले खाली है। अब 25 हजार खाली होगा, 25 हजार थोड़ी देंगे ये। 25 हजार पद खाली हैं, इतने नहीं देंगे। अगर देंगे भी तो 10 से 12 मतलब 12 हजार लगभग पद देंगे। अगर भाई पूरा पद क्यों देंगे, वो बचा लेंगे, अगली बार देंगे। पूरे पद नहीं आएंगे। ठीक, पूरे पद आपके नहीं आएंगे, ये मान लीजिए। लेकिन 41 और 63 तो बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरा भी, उसके लिए भी ये छोटा मुहावरा है। आरओ को अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा। अब देखिए 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा होने वाली थी, कैंसिल हो गई है। अब यह परीक्षा कब होगी? क्योंकि मार्च में बोर्ड की परीक्षा है। अब यह परीक्षा आपकी औसतन अप्रैल मई में चली जाएगी, अप्रैल और मई में, अप्रैल और मई में यह परीक्षा आरओ की चली जाएगी। ठीक, तो जो तैयारी कर रहे हैं अब आरओ की तैयारी अप्रैल और मई में करें। बिहार बोर्ड सक्षमता परीक्षा द्वितीय का रिजल्ट जारी, लेकिन जिला आवंटन शिक्षा विभाग करेगा। ठीक, और ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लाया है, 45 दिन का प्लान लाया है। ये 45 दिन का प्लान है। जो भी पूछ रहे थे सर क्या मेरा 50% तैयार है, क्या पूरा हम तैयारी कर पाएंगे? जिनको लगता है कि हम अपने से नहीं कर पाएंगे, दिक्कत हो रही है,
और मुझे अगर कोई ऐसी सुविधा मिल जाए जिससे मेरा पहली बार निकल जाए, इसीलिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र विजेता बैच लाया गया है। अब ये कहेंगे सर 45 दिन में तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कैसे आप करा लेंगे? तो यहाँ पर ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी जो परीक्षा के लिए अति आवश्यक हो। प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, एक क्विक रिवीजन कराया जाएगा, एक क्विक रिवीजन कराया जाएगा, समझ गए? क्योंकि बहुत लोगों का प्रश्न था कि सर कैसे हो जाएगा इतना जल्दी, इसलिए मैं उनको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे क्यों बेवकूफ बनाने वाली बात आपको नहीं बनाएगी कि कल बड़ा कमेंट मेरे पास आ रहा था, सर बेवकूफ बना रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, ये है वो है। देखिए ऐसा है कि अभी तक पेपर मार्च और अप्रैल में होना था, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से जो आपने परीक्षा का डेट मतलब आ गई, 40-45 दिन मात्र समय मिला है, इसमें आपको खुद नहीं समझ में आ रहा कि हम 40-45 दिन में करें कैसे। तो आपको अगर मेरी आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं किसी टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, हम ये नहीं करेंगे आप ये ब्रह्मास्त्र विजेता हमारे यहाँ लीजिए। लेकिन ब्रह्मास्त्र विजेता बैच इसलिए इंपॉर्टेंट, 2021 में सबसे ज्यादा चयन दिया था, टीजीटी पीजीटी में सबसे ज्यादा चयन दिया था, इसलिए हम लोग विश्वास देते हैं आपको। तो इसलिए थोड़ा सा ये इसमें लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको सारे कराए जाएंगे। और लगातार लगातार हर एक टॉपिक पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। लगभग 1500 प्रश्न कराए जाएंगे, 1500 प्रश्न कराए जाएंगे अपने अपने विषय के। 1500 प्रश्न समझ रहे हैं, उसकी व्याख्या कराई जाएगी, कितना आपका आगे चला जाएगा। इतना अगर करा दिया जाएगा तो आपका जो है नहीं सर, कबीर गुप्ता जी आप भ्रम में हैं। कल ही जो है रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, कल ही आपने कल का वीडियो लगता नहीं देखा है। कल सर ने जो है पढ़ाना शुरू कर दिया है। कल उन्होंने क्लास लिया था, आपको बताया था 45 दिन का स्टडी प्लान बनाया था, लगता है आपने वीडियो नहीं देखा है। कल का आप वीडियो देखेंगे पता चलेगा। कल जो है, कल आप देखें, कल हमारे शिक्षक पढ़ा रहे थे और जो है उन्होंने 45 दिन का स्टडी प्लान बनाया हुआ है, तो आप जो है कल देख सकते हैं। आपने लगता है कल का वीडियो मिस कर दिया, हर एक शिक्षक 45 दिन का प्लान बना रहा है। नहीं नहीं, अब पता करिए कबीर जी, आज फोन करिए। कबीर जी आपने थोड़ा पहले फोन किया होगा, क्योंकि उस समय शिक्षक जो पढ़ा रहे थे किसी असमर्थता कारण तो नहीं थे। जो शिक्षक थे असमर्थ, मतलब किसी मतलब कुछ ऐसा मतलब पड़ गया, तो वो नहीं थे। इसलिए बहुत ध्यान रखिए, आप फोन करेंगे तो अब आपको इंग्लिश के शिक्षक हैं और अभी कल से ही उनका आपका हो गया है। आज फोन कर लीजिएगा जरूर कबीर, आप जरूर फोन कर लीजिएगा। आज में भैया क्लास चल रही है, लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इंग्लिश का लाइव क्लासेज आज से स्टार्ट हो जाएंगे। कल आपका 45 दिन का स्टडी प्लान बना दिया गया था शिक्षक द्वारा, ठीक? तो हाँ, मैंने पता किया था। हाँ कभी आज पता कर लो, आप आज पता कर लो, आपने पहले पता किया होगा, ठीक? तो अब जो है फिलहाल में और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी तो हम आपके लिए लेके आएंगे। इतना ही कहूंगा टीजीटी पीजीटी वालों को खास तौर कि अब जो है एकदम जग जाइए। शादी ब्याह नाते रिश्ते प्रेम प्रेमिका बतियाना रील्स की दुनिया से निकल करके रियल की दुनिया में आइए और 45 दिन का लेसन प्लान बना करके आप जुट जाइए, ठीक है? और इसको मैंने बता ही दिया है कि 45 दिन में आपको हमारी पूरी टीम प्रैक्टिस कराएगी। आपको आपको स्पीड वे में पढ़ाई, स्पीड वे मतलब मुख्य मुख्य चीजें लगातार पढ़ाती रहेगी जो परीक्षा के लिए बड़े कारगर होने वाले हैं, ठीक? नहीं मिलेगा, कुछ डेमो क्लास मिल सकती क्या? आप कबीर फोन कर लेना, कबीर जी आज फोन कर लेना, सब मिलेगा आपको। क्योंकि टीचर पढ़ा कल से उनका शुरू हुआ है, तो आज उनका डेमो, आज उनका लाइव क्लास देख सकते हो ना। डेमो क्या, सीधे लाइव देखो भाई, डेमो क्या करोगे, मजाक? डेमो क्लास का सीधे लाइव क्लास देखो आप उनका। तो फिलहाल में टीआरई 4 की तैयारी भी आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, जिनका टीआरई 3 में नहीं हो पाया है या टीआरई 4 में तैयारी करना चाह रहे हैं। और टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एकदम तैयार हो जाएं। दिसंबर से लेकर जनवरी तक 90% पेपर होने के चांस हैं। इस भ्रम में ना रहें कि अप्रैल या मई में होगा, अगर होगा तब का तब देखा जाएगा। फिलहाल में यही सूचना आपको करनी पड़ेगी कि इसी अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा 40-45 दिन का प्लान बना करके। अभी भी टाइम नहीं है बहुत कि नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी तैयारी लगभग सबकी 30 से 40% सबकी हुई है। अब जो 40-50% और जोड़ना है वो जोड़ना है। और 10 घंटे पढ़ाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 10 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है? 10 घंटे पढ़ाई करनी है। फिलहाल में अब चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। कोई और भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हम आपके लिए अवश्य लेके आएंगे। अब तक धन्यवाद और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुट जाइए।